चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे गॉस का नियम। क्या समझेंगे? तो गॉस का नियम। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए। चलिए समझते हैं इसको, गॉस का नियम क्या होता है। चलिए, एक ये पृष्ठ बनाए हम, एक ये पृष्ठ बना, ठीक है, और इसके अंदर कुछ आवेश है, इसके अंदर कुछ आवेश है Q1, Q2, Q3 और Q4, ठीक है, और एक बाहर आवेश रख दिए Q5। अब ध्यान से देखिएगा, एक बात माइंड में सेट करना है कि गॉस का नियम जो है, गॉस का नियम जो है केवल और केवल बंद सतह के लिए लागू होता है, ठीक है। इसके लिए तो बंद पृष्ठ के लिए, सतह या पृष्ठ, बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, खुला पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए अगर इस तरह से बना दिए तो इस पर लागू नहीं होगा गॉस का प्रमेय, तो केवल और केवल बंद सतह के लिए लागू होता है गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि बंद सतह के अंदर जितना भी आवेश है, बंद सतह के अंदर जितना भी आवेश है उसका योग Q1, Q2, Q3 और Q4 भाग लगा दीजिए किससे, इप्सिलॉन नॉट से, तो आपको निकल जाएगा 5। अगर 5 चाहिए आपको, ठीक है, तो सबसे पहले गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करना पड़ेगा और उस गॉसियन पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश आएगा उसका आपको योग कर देना है और उसको इप्सिलॉन नॉट से भाग लगा देना है, तो आपको निकल जाएगा आपका फ्लक्स। देखिए, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, ये जो है एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ जिसको हम कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सतह भी कह सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सतह, ठीक। तो बंद पृष्ठ यानी गॉसियन पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान गॉसियन पृष्ठ में स्थित कुल आवेश जिसको हम सिग्मा क्यू, सिग्मा मतलब होता है योग और क्यू मतलब होता है आवेश, मतलब सिग्मा क्यू मतलब आवेशों का योग, ठीक है, क्या होता है, आवेशों का योग, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता को इप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ऊपर मतलब बोल रहा है कि फाई जो होता है सिग्मा क्यू अब बाय इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन नॉट का आपको मान पता है कि 8 × 8 5 × 10⁻⁻12 होता है, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट का मान। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, मतलब इसके अंदर, इस पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश रहेगा उसका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे और भाग लगा देंगे इप्सिलॉन नॉट से, तो आपका निकल जाएगा फ्लक्स। क्लियर है? देखिए परिभाषा, इसका नियम काफी इजी है। इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक बंद पृष्ठ, यह है काल्पनिक बंद पृष्ठ। अब जहां भी आवेश होगा वहां तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा करेगा, बताएं आपको पिछले वीडियो में कि जहां भी आवेश होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का मान गॉसियन पृष्ठ में स्थित कुल आवेश यानी सिग्मा क्यू तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कूलॉम का नियम। अब इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, तो क्या है देखिए, नोट पॉइंट हम लिखे। पहला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए पृष्ठ बनाते हैं, कुछ पृष्ठ हम बनाते हैं, एक ये पृष्ठ बनाए, ठीक है, और दूसरा पृष्ठ हम बनाइए बेलनाकार, एक त्रिभुजाकार है, एक बेलनाकार है, और बना लेते हैं हम आयताकार या वर्गाकार, और चौथा बनाते हैं कुछ इस तरह से,
कैसे यू बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए S1 है, S2 है, S3 है और S4 है। ठीक है, ये अलग अलग सतह हम बनाए, अलग अलग पृष्ठ का निर्माण किए। अब ध्यान देना यहाँ पर, तो मान लेते हैं इसमें जो आवेश है Q है, इसमें भी आवेश Q है, इसमें भी आवेश Q है, इसमें भी आवेश Q है। सब में आवेश कितना है Q, सब में आवेश कितना है Q। क्लियर। अब इसमें अगर हम फ्लक्स देखें तो ये जो है एक गॉसियन सतह हम खींचे हैं, इसमें हम गॉसियन सतह खींचे हैं त्रिभुजाकार। ठीक है, इसमें जो गॉसियन सतह हम खींचे हैं त्रिभुजाकार है, और इसमें हम गॉसियन सतह खींचे हैं बेलनाकार, और ये जो है वर्गाकार है, और ये देखिए कोणाकार है, ये पंचभुज है, नहीं है पंचभुजाकार है। क्लियर। तो इस तरह से हम गॉसियन सतह, 4 गॉसियन सतह का हम निर्माण किए हैं जो कि अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ हम विद्युत फ्लक्स देखते हैं तो क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या होता है सिग्मा क्यू, मतलब कि गॉसियन सतह के अंदर परिबद्ध आवेशों का योग, मतलब कि गॉसियन सतह के अंदर जो भी आवेश है उसका योग। तो इसमें केवल और केवल एक ही आवेश है तो होगा Q, और भाग लगाते हैं किससे, तो इप्सिलॉन नोट से भाग लगाते हैं तो आ जाएगा इप्सिलॉन नोट, इसको मान लेते हैं 1। क्लियर। अगर इसमें हम बात करें इसमें, तो इसमें फिर अगर फाई देखते हैं तो फाई इक्वल टू फिर सिग्मा क्यू, तो इसके अंदर जो आवेश है Q है तो Q और बटा इप्सिलॉन नोट, तो यहाँ भी आ गया फाई 2 कितना Q बाय इप्सिलॉन नोट। अगर इसमें हम देखते हैं, तो फाई इक्वल टू तो कितना होगा Q, इसमें भी आवेश Q है बाय इप्सिलॉन नोट। अगर इसमें देखेंगे इसमें तो फाई इक्वल टू कितना हो रहा है, तो Q और बटा इप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि गॉस का नियम जो है पृष्ठ पर निर्भर नहीं करता है कि कैसा भी पृष्ठ हो, बेलना आकार हो, आयता आकार हो, या वर्गा आकार हो, या पंचभुजा आकार हो, या छठभुजा आकार हो, या शतभुजा आकार हो, कोनो भी आकार का हो उससे मायने नहीं रखता है। ठीक है, लेकिन केवल और केवल बंद सतह होना चाहिए, पृष्ठ जो है कैसा भी हो लागू होता है गॉस का नियम। तो यहाँ देख रहे हैं सब में जो है फ्लक्स बराबर आया है, F1 फाई 1 जो है फाई 2 के बराबर है, सब मतलब क्या है बराबर है, फाई 3 फाई 4, ठीक है ना, सब बराबर है ना, Q बाय इप्सिलॉन नोट, Q बाय इप्सिलॉन नोट, Q बाय इप्सिलॉन नोट और Q बाय इप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिख दिए हैं कि यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, कोई भी कैसा भी बंद पृष्ठ हो रहा था यहाँ पर। तो देख लीजिए फाई इक्वल टू Q बाय इप्सिलॉन नोट, यहाँ भी है फाई 2 इक्वल टू Q बाय इप्सिलॉन नोट, यहाँ भी है फाई इक्वल टू Q बाय इप्सिलॉन नोट। मतलब इसमें आवेश कितना Q है, Q और आवेश रहता तब ना जोड़ते हैं, एक ही आवेश है तो एक ही आवेश लिखे Q बाय इप्सिलॉन नोट, यहाँ भी है Q बाय इप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर लिख दें यह किसी भी बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, यह पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ऐसा भी आकार हो वैसी भी आकृति हो उस पर मायने नहीं रखता है। ठीक है, आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चित्र में 4 चित्र लिए हैं यहाँ पर हम, S1 S2 S3 S4, सब में आवेश कितना है Q है, Q यहाँ लिखे दिए हैं, आवेश Q परिबद्ध करती है, इसके अंदर जो आवेश है कितना है Q है। अतः सभी से नेट फ्लक्स अगर देखेंगे तो कितना आ रहा है Q बाय इप्सिलॉन नोट, Q बाय इप्सिलॉन नोट आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला देखिए हम, अगला तो यहाँ पर हम फिर एक बनाते हैं चित्र, देखिए एक ये बना है, ठीक है, हलवा है, सब हलवा का है तो हलवा है। देखो एक आवेश को हम रखते हैं यहाँ पे, ध्यान समझना, एक आवेश को हम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा आवेश को हम रखते हैं इस सेंटर पर, मिड पॉइंट पर। अगर इसमें हमको देखना है फ्लक्स, नेट फ्लक्स कितना है, फाई इक्वल टू,
तो क्या होता है फॉर्मूला, तो सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या है कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर परिबद्ध आवेशों का योग। तो इसमें जो आवेश है कितना है, तो केवल क्या है, क्यू है, तो क्यू और बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें अगर बात करें तो इसमें भी यही होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, तो फाई इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश कहीं भी रखा हो, सेंटर में रखा हो या कोने में रखा हो, कोण में रखा हो या कहीं भी रखा हो, लेकिन गॉसियन पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। कहीं भी रखा हो स्थिति पर मायने नहीं रखता है, ठीक है। फ्लक्स जो है उतना ही निकल के आएगा। सेंटर पर होगा फिर भी होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और कहीं भी होगा कितना होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो लिख दिए यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ में परिबद्ध आवेश की स्थिति पर फ्लक्स निर्भर नहीं करता है। इसके अंदर अगर आवेश है वो कहीं भी हो उससे मायने नहीं रखता है, फ्लक्स उतना ही आएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए, आगे समझते हैं। इसमें फिर से एक चित्र को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे ये दो आवेश Q1 और Q2, Q1 और चलो इसमें आवेश नहीं रखते, ऐसा करते हैं, बाहर आवेश रखते हैं Q, ठीक है। ये आवेश है। अब इससे विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगा कुछ इस तरह से, ऐसे। तो यहाँ पर अगर हम फ्लक्स देखते हैं, विद्युत फ्लक्स देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा क्यू क्या है, गॉसियन सतह के अंदर परिबद्ध आवेशों का योग। तो इसके ये है गॉसियन सतह, इसके अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो यहाँ पर होगा 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, मीन्स यहाँ पे फाई जो निकल के आया 0। अभी कैसे हुआ, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से दो विद्युत क्षेत्र रेखा इसमें एंट्री कर रहा है और यहाँ से दो विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है ना। तो यहाँ पर हमको आपको बताए हैं पिछले वीडियो में कि आगत फ्लक्स को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, और निर्गत फ्लक्स को क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, ठीक है। आगत फ्लक्स को माइनस और निर्गत फ्लक्स को क्या लेते हैं, प्लस। तो विद्युत क्षेत्र रेखा दूर होती है ना, दूर होती है, प्लस से दूर होता है। तो यहाँ पर फ्लक्स आ रहा है तो क्या लेंगे, प्लस। यहाँ पे जा रहा है तो क्या लेंगे, माइनस। तो प्लस और माइनस क्या कर देगा, शून्य कर देगा। इसीलिए गॉसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश रहता है तो उसको विद्युत फ्लक्स में नहीं लिया जाता, मतलब गॉसियन सतह के अंदर नहीं लिया जाता, इसका मान नहीं होता। क्यों, क्योंकि अब बताएं कि जितना विद्युत क्षेत्र रेखा इसमें इन कर रहा है उतने क्या हो रहा है, जा रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। यहाँ पर लिख दिए हैं कि बाह्य आवेश नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता है, मतलब बाह्य आवेश अगर बाहर कोई आवेश रखल है तो इसमें फ्लक्स में कोई योगदान नहीं देता है, क्योंकि इस प्रकरण में सतह में प्रवेश करने वाले तथा बाहर निकलने वाले, प्रवेश करने वाले तथा बाहर निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होती है। देखो जितना अंदर जा रहा है, कितना जा रहा है, दो ही बाहर निकल रहा है, ठीक है। निर्गत फ्लक्स को प्लस लेते हैं और आगत फ्लक्स को क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, इसलिए क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। दिक्कत है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक कुछ छापिए, तो होप आपको गॉस पर में समझ में आया होगा, गॉस का नियम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय। हाँ, एक चीज़ और, करेला, झींगा, कद्दुआ का जूस पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।